क्या मुख्य उद्देश्य? देखिए, जनता को हम धन्यवाद देने आए थे और जनता ने जिस लगाव और मोहब्बत और प्रेम के साथ मुझे जिताने का काम किया है, हम आभार व्यक्त करने आए थे जनता का। और लोगों की जन समस्या की भी हमने सुनवाई की है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या शौचालय नहीं है, महिलाएं खुले में शौच कर रही हैं। ये हम सबको शर्मसार करने वाली बात है। तो मैं नगर आयुक्त से बात करके प्रयास करूँगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि जब वर्षा ऋतु में यहाँ पानी जो है भर जाता है और पानी की कोई निकासी नहीं है, इसकी भी व्यवस्था कराने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और आने वाले दिनों में मेरा लक्ष्य है कि नैनी, पूरे नैनी में जो सीवर लाइन है, पूरा नैनी इससे प्रभावित है, सीवर लाइन बिछे और जलकल के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था हो, यहाँ पर एक नया जो है जलकल की व्यवस्था हो जिससे पूरा नैनी, क्योंकि नैनी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसका आबादी क्षेत्र भी बढ़ रहा है और भूभाग भी बढ़ रहा है। तो नैनी को अगर हम विकसित नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से लोग जन सुविधाओं से कहीं न कहीं बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास ये है सरकार पर, हमारे नगर निगम से और संबंधित अधिकारियों से बात करके इन क्षेत्रों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होगी उसको दिलवाने का मैं प्रयास करूंगा। महिलाओं का कहना है कि कई बार यहाँ पर विधवा पेंशन और तमाम चीज़ों के कागजात दिए गए, लेकिन आज तक उसको कोई कार्रवाई नहीं। निश्चित तौर से कहीं न कहीं कमी शासन की रही। डबल इंजन के लोगों से लोगों की बहुत अपेक्षाएं रही, लेकिन गरीब आदमी उसमें वंचित रहा। जो गरीब है, शोषित है, वो वंचित रहा उन सुविधाओं से। तो हम निश्चित तौर से, क्योंकि उसका कोटा नहीं बढ़ाया जाता है। क्यों नहीं इनको पेंशन मिलती है? क्योंकि जो अनुमन्य कोटा है, अगर आप उसको बढ़ाएंगे नहीं तो इन लोगों को मिलता नहीं, फॉर्म भर जाता है, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर से ये गंभीर घटना है, प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि प्रदेश सरकार इसको करने में सक्षम होगी। 27 में जनता की जो आवाज़ है वो बदलाव की आवाज़ है, इसी के लिए, क्योंकि जनता की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ अफसरशाही हावी है। मनमाने तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग आज जिस तरीके का कृत्य कर रहे हैं वो पूरा नैनी, पूरा प्रयागराज देख रहा है। मुझे लगता है कि भविष्य में हम प्रयागराज को बेहतर बनाने के लिए हमारी लगातार कोशिश जारी रहेगी। जो नैनी के जो बंद पड़ी जो हमारी उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, जहां से लोगों को रोजगार मिलता था, जिस उपेक्षा का शिकार है, हम तो चाहेंगे कि लोगों को जागना पड़ेगा और हम इसकी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और भविष्य में भी हमने सरस्वती हाईटेक सिटी बसाने का काम किया था अखिलेश यादव जी से कहकर। और निश्चित तौर से आज जितनी भी फैक्ट्रियां लग रही हैं, चाहे वरुण बेवरेज की फैक्ट्री हो, चाहे बिस्लरी आने वाले दिनों में हो, या उसके बाद रेल नीर हो, ये जो आ रही है, ये निश्चित तौर से हम लोगों के प्रयास से, अगर हमने उस बड़े भूभाग में सरस्वती हाईटेक सिटी न बसाई होती तो आज नैनी उजाड़ रहता है। नैनी के महेवा में 3 साल के मासूम की स्कूल परिसर में मौत हुई है, इसका क्या है? निश्चित तौर से बहुत दुखद घटना है और मैं कहूँगा कि जांच हो और जांच के बाद जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई। बताया जा रहा है कि वो और मुआवजा भी मिलना चाहिए। सत्ता पक्ष के नेता हैं और इस मामले को दबाया भी जा रहा है। निश्चित तौर से जहाँ पर भी जितने अपराध हो रहे हैं नैनी में और पूरे प्रयागराज में, उसका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। चाहे जमीन कब्जा करने का मामला हो या जमीन के लिए जो संघर्ष का मामला हो।